One and all, this is Adira and welcome back to my channel Drop to Ocean. एक्सरसाइज 11.2 हम स्टार्ट कर रहे हैं. कम टू क्वेश्चन नंबर 1. विच ऑफ द फॉलोइंग इन इनवर्स प्रपोर्शन. आपने बस इनवर्स प्रपोर्शन में इनमें से कौन कौन से केस हैं ये बताने हैं. ठीक है, तो फर्स्ट इज द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब. जितने ज़्यादा वर्कर्स होंगे, अगर वर्कर्स की मैं नंबर ऑफ वर्कर्स में इंक्रीज कर दूं तो टाइम टू कंप्लीट द जॉब, एक ही काम को अगर 5 लोग कर रहे हैं और एक ही काम को अगर 10 लोग कर रहे हैं, 5 लोग करेंगे तो जितना टाइम लगेगा 10 लोग करेंगे तो टाइम कम हो जाएगा. मतलब नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज होंगे तो टाइम कम लगेगा, है ना. टाइम डिक्रीज हो जाएगा मतलब कम टाइम में हो जाएगा. इसीलिए बोलते हैं ना टीम वर्क में करना. तो ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का केस क्या होता है, मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो में अच्छी तरह से बताया विद एग्जांपल कि एक बढ़ता है तो दूसरा डिक्रीज होता है. सो दिस विल बी द केस ऑफ इन्वर्स प्रोपोर्शन. ठीक है, एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज होगा, एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा इंक्रीज होगा. नेक्स्ट, द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस. टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिफॉर्म स्पीड. यूनिफॉर्म स्पीड मतलब स्पीड इज एक ही जैसी स्पीड चल रही है वो. ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर स्पीड सेम ही चल रही है तो टाइम में फ़र्क थोड़ी पड़ेगा, टाइम पे फिर सेम ही जाएगा, उतना ही टाइम लगेगा. हम उसमें फ्लक्चुएशन नहीं दे रहे. तो स्पीड और टाइम तो इन्वर्सली है ना. आप स्पीड बढ़ाओगे तो जल्दी पहुंच जाओगे, आप स्पीड कम रखोगे तो आप टाइम लगेगा पहुंचने में, है ना. तो ये क्या होगा, ये डायरेक्ट का केस होगा. ये अभी हम ये इन्वर्स का केस तो है ही नहीं, और यूनिफॉर्म स्पीड नहीं होती तो हम इसमें देख सकते थे. नेक्स्ट इज एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड. मतलब कितना एरिया ऑफ कल्टिवेट, जितनी ज़मीन होगी जितना लैंड होगा उसके हिसाब से ही तो हम उसमें हार्वेस्टिंग करेंगे या उसमें कल्टिवेशन या क्रॉप्स जो भी है उगाएंगे. अगर एरिया ज़्यादा है तो हम उसमें ज़्यादा क्रॉप्स उगा सकते हैं, अगर एरिया कम है तो हम कम क्रॉप्स उगाएंगे और कम ही कल्टिवेट होगा. मतलब दे आर लाइक डायरेक्टली नॉट इन इनवर्स केस. आ जाओ नेक्स्ट, द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स्ड जर्नी. द जर्नी इज फिक्स्ड मतलब डिस्टेंस फिक्स है तुम्हारा. अगर 15 किलोमीटर्स ट्रैवल करना है तो 15 है, वो फिक्स है. एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल. यहाँ पे कंपैरिजन टाइम हो रहा है, टाइम और स्पीड का. अब वही बात वो पहले वाला जो देखा था कि इन दोनों का, टाइम और स्पीड का. स्पीड में इंक्रीज करूँगी तो मुझे टाइम कम लगेगा वहाँ पहुँचने में, लेकिन अगर मैं धीरे चलूँगी, स्पीड मेरी कम रहेगी तो मुझे टाइम ज़्यादा लगेगा. ठीक है, सो दे आर इन इनवर्स प्रोपोर्शनल केस. सो दिस विल बी ऑल्सो कम इन टू इट. द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन. जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन किसी कंट्री की इंक्रीज होगी, अगर एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन अगर हम बात करें तो वो डिक्रीज होगा. कैसे, जैसे मान लो हम अगर एग्जांपल ले पिज़्ज़ा का. ठीक है, इसको तुम अपनी लैंड लेके चलो. पिज़्ज़ा में है अभी मेरे पास में ये 8 पीसेस वाला पिज़्ज़ा है. ठीक है, तो और मेरे पास 8 लोग हैं अभी. अब 8 लोग हैं तो मेरे पास ये है कि हर एक को एक एक पिज़्ज़ा मिल जाएगा. लेकिन मेरे पास पिज़्ज़ा फिक्स है, अब मेरे पास कोई एक्स्ट्रा पिज़्ज़ा नहीं है. ठीक है, जो है यही है. लेकिन 8 के अगर 10 लोग हो गए तो क्या हर एक जना पूरा पीस खा पाएगा? नहीं. फिर हमको उसमें से थोड़ा थोड़ा देना पड़ेगा. कोई एक आधा दे देगा, कोई 3/4 दे देगा. यस, अगर 10 की जगह 15 लोग हो गए, पिज़्ज़ा उतना ही है. अगेन रिमेंबर, लोग बढ़ते जा रहे हैं लेकिन लैंड इतनी ही है तो पिज़्ज़ा और कम मिलेगा, 15 लोगों में और डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. अगर यही 50 लोग हो गए तो बोलोगे तो मैम अब खाना ही क्या है, क्या ही बचेगा इसमें, है ना. तो मतलब पिज़्ज़ा लिमिटेड है. पिज़्ज़ा जो है वो तुम्हारी लैंड है. लैंड इज़ लिमिटेड, आप ज़मीन को बढ़ा नहीं सकते. इट इज़ लिमिटेड. तो ज़मीन लिमिटेड है और पॉपुलेशन क्योंकि बढ़ती जा रही है तो एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन कितना हो जाएगा, डिक्रीज होगा. ठीक है, तो इट इज़ अगेन द केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन. तो इनमें से ये 3 केसेस आपके इनवर्स प्रोपोर्शन के हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय.